नमस्कार दोस्तों, आज 5 बज चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि आज एकल विषयक कविता पाठ करूंगा, जिसमें चिड़िया भाग दो यानी चिड़िया भाग 1 पहले दे चुके हैं, जिसमें लगभग 18 कवियों की 18 कविताएं, और आज आपके सामने चिड़िया विषय पर 16 कविताएं। और ख़ास बात ये बताना चाहूँगा भी चिड़िया क्यों चुना। चिड़िया एक सहज पक्षी है जो हर घर हर आंगन में और बच्चों को पसंद है। चिड़िया इतना सहज और सरल पक्षी है, सबका मन मोहता है। और एक खास बात जो पिछली बार भी मैंने बताई थी भी चिड़िया दिल्ली और बिहार 2 राज्यों में ये राज्य पक्षी के रूप में भी ये घोषित किया हुआ है। और 20 मार्च जो विश्व गौरैया दिवस यानी चिड़िया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चिड़िया घर कितना बड़ा होता है जिसमें सब तरह के पशु पक्षी होते हैं, वो भी चिड़िया के ऊपर दिया हुआ है, एक सरल से पक्षी के नाम से। शेर कर नहीं दिया हुआ है, चिड़िया कर दिया हुआ है। तो मुल्ला आदम अली जी आ गए हैं, डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी, सतीश मिश्र जी हैं और सुरेश चंद्र सर्वहारा जी हैं। आप सबका स्वागत है, आपका अभिनंदन। और मैं अब सबका एक बार नाम बता दूं आप कहें तो श्रद्धा उषा यादव जी, कमलेश द्विवेदी जी, कृष्ण सलभ जी और मैं यानी कि दीनदयाल शर्मा, नरेंद्र मस्ताना जी और प्रकाश मनु जी, प्रभुदास जी श्रीवास्तव, रमेश चंद्र जी पंत, रमेश जी तैलंग, रूपचंद्र शास्त्री जी, मयंक साहब और श्री प्रसाद जी, सरस्वती कुमार दीपक जी और सुमन बिस्सा जी और सुरेश चंद्र सर्वहारा और सुरेश विमल जी और हरिवंश राय बच्चन जी। इतनी बड़ी हस्ती जिन्होंने बच्चन जी ने भी चिड़िया पर लिखा, महादेवी वर्मा ने भी लिखा चिड़िया पर, निरंकार देव सेवक जी ने भी लिखा, मतलब बहुत लोगों ने लिखा है। पूरे देश भर के हजारों रचनाकारों ने चिड़िया पर लिखा है। हमारे मित्र और विद्युत अधिकारी कृष्ण तायल जी भी पधारे हैं। अनुपमा गुप्ता जी, केशरवानी जी आप आए हैं, स्वागत आप सबका, प्रणाम आप सबको और आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभी हिंदी वर्णमाला क्रम के हिसाब से आज जो ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा हूँ, एकल विषयक ये काव्य पाठ चिड़िया भाग 2, ये बाल अखबार टाबरटोली मंच के सौजन्य से आपके सामने हनुमानगढ़ राजस्थान से ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। तो जैसे कि एकल विषय है चिड़िया, अब चिड़िया पर देखिए अब उषा जी की कविता। आसपास मंडराती चिड़िया, आसपास मंडराती चिड़िया, कटे पेड़ तक आती चिड़िया, कहाँ घोंसला ढूंढूं अपना, मन मसोस उड़ जाती चिड़िया। रोज प्रभाती गाती चिड़िया, दाना चुगने जाती चिड़िया, और लौट कर बच्चों के मुंह चुग्गा दे हर्षाती चिड़िया। किंतु आज अकुलाती चिड़िया, किंतु आज अकुलाती चिड़िया, बस आंसू टपकाती चिड़िया। कटा पेड़ देखे चुप होकर, कुछ भी समझ न पाती चिड़िया। किस दरवाजे जाए चिड़िया, निज दुख किसे सुनाए चिड़िया। कटते रहे पेड़ यदि यूं ही, तो घर कहाँ बनाए चिड़िया, तो घर कहाँ बनाए चिड़िया। ये चिड़िया की पीड़ा है, और एक कमजोर वर्ग की जो पीड़ा है वो एक अपने देखते हैं चिड़ी के माध्यम से भी देखते हैं। कुलदीप सिंह दीप युवा कवि और घमंडी लाल जी अग्रवाल हमारे बड़े भाई साहब और वरिष्ठ कवि सपना वर्मा आप पधारे हैं। कृष्ण तायल जी और कुलदीप पारिक जी, दीप आपका स्वागत है। कई बार नाम निकल जाते हैं, बाद में जब देखता हूँ भी प्रोग्राम के बाद मैंने कहा ये भी आए थे, इनका तो मैंने बोला ही नहीं। तो भाई इस बात के लिए मुझे क्षमा करना, जो मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं मैं बोलने का प्रयास करूंगा। शंकर धाकड़ भी आ गए हैं आज कुछ मेरे को लगता है ये लेट हो गए, क्योंकि ये काम में मिठाई के काम में वहाँ इंदौर में लगे हुए हैं और चूकते नहीं है भाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, ये साहित्य प्रेमी है। और अब मैं दूसरी कविता शुरू करता हूँ, चिड़िया तुम बोल, कमलेश द्विवेदी जी की। ची 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 चिड़िया बोल, ची 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 चिड़िया तुम बोल, ची 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 चिड़िया तुम बोल, फिर कानों में मिश्री घोल। ची 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 चिड़िया तुम बोल, फिर कानों में मिश्री घोल। गुमसुम रहती रोज, क्या है तेरे मन का बोझ। जब से हुई बंद पिंजरे में, जब से बंद हुई पिंजरे में, तब से तू है डामाडोल। ची 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 चिड़िया तुम बोल, ची 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 चिड़िया तुम बोल।
क्यों चुप है बतला दे आज, क्यों चुप है बतला दे आज, फिर मम्मी जी हो नाराज या पापा हो जाएं गुस्सा पर मैं दूंगा पिंजरा खोल। ची 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 चिड़िया तुम बोल, ची 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 चिड़िया तुम बोल। उड़ने को हो जा तैयार, उड़ने को हो जा तैयार, जल्दी अपने पंख पसार, जिधर जिधर तेरा मन चाहे खुली हुआ में जाकर डोल। ची 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 चिड़िया तुम बोल, ची 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 चिड़िया तुम बोल। कैलाश चौधरी जी हमारे भाई साहब और हमारी जान चौधरी जी, कैलाश चौधरी जी नागौर से पधारे हैं, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत यानी कि डॉक्टर आरपी सिंह जी सहारनपुर से, और कैलाश चौधरी जी नागौर राजस्थान से, आप सबका स्वागत है। अब मैं आगे पढ़ता हूँ। इसका अंतिम अंतरा कमलेश द्विवेदी जी की कविता कि मैं होऊंगा नहीं उदास, मैं होऊंगा नहीं उदास, तेरा फोटो मेरे पास, उसे देख खुश सदा रहूंगा, मेरे लिए वही अनमोल। ची 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 चिड़िया तुम बोल, ची 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 चिड़िया तुम बोल। गुमसुम रहती रोज, क्या है तेरे मन का बोझ, जब से बंद हुई पिंजरे में तब से तू है डामाडोल। ची 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 चिड़िया तुम बोल, ची 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 चिड़िया तुम बोल। बहुत बढ़िया। लेकिन जो कितने कुछ खिला दो पिला दो, जब कोई पिंजरे में बंद है, कैद है, तो वो कैसे बोलेगी, मन की बात कैसे कहेगी। अब मैं तीसरी कविता यानी कि 16 कविताएं हैं, तीसरी कविता सुनाता हूँ। कृष्ण सलभ जी हैं सहारनपुर के, हैं क्या थे, लेकिन जब रचना है तो ये हैं अभी भी, तो ये क्योंकि रचनाकार हमेशा अमर होता है। तो इनकी कविता का शीर्षक है, कृष्ण सलभ जी की कविता जो है वो शीर्षक है ओरी चिड़िया। ज्योत्सना जी सक्सेना पधारे हैं, प्रभु दयाल जी छिंदवाड़ा से, प्रभु दयाल जी श्रीवास्तव आप पधारे हैं, मुल्ला आदम अली जी, वही डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी इतने बढ़िया बनाते हैं यूट्यूब, और उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको कमेंट करें, लाइक करें, ताकि इनका भी हौसला बढ़े और मेरा भी। डॉक्टर कृष्णा कुमारी भी आप पधारे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम आपको। और रोचिका शर्मा चेन्नई से, बहुत सुंदर कविताएं, क्या बात है। कमलेश द्विवेदी जी की कविता बहुत सुंदर, आप पसंद कर रहे हैं। तो आगे मैं कृष्ण सलभ जी की कविता सुना रहा हूँ। जहां कहूं मैं बोल बता दे क्या जाएगी ओरी चिड़िया, जहां कहूं मैं बोल बता दे क्या जाएगी ओरी चिड़िया, उड़ करके क्या चंदा के घर हो आएगी ओरी चिड़िया। ये कवि की जो है अभिव्यक्ति है, कविता के माध्यम से और एक चिड़ी के माध्यम से। कवि कह रहे हैं चिड़िया को भी तुम चंदा के घर होके आओगी क्या। जहां कहूं मैं बोल बता दे क्या जाएगी ओरी चिड़िया, उड़ करके क्या चंदा के घर, उड़ करके क्या चंदा के घर हो आएगी ओरी चिड़िया। और चंदा मामा के घर जाना वहां पूछ कर इतना आना, चंदा मामा के घर जाना वहां पूछ कर इतना आना, आकर के सच सच बतलाना कब होगा धरती पर आना, कब आएगी बोल लौट कर, कब आएगी ओरी चिड़िया, उड़ करके क्या चंदा के घर हो आएगी ओरी चिड़िया। और पास देख सूरज के जाना, और कवि जो है चिड़िया को सूरज के पास जाने के लिए भी कह रहे हैं। पास देख सूरज के जाना, जाकर कुछ थोड़ा सुस्ताना, दुखी रहती धूप रात भर, कहाँ पूछना मत घबराना। और सूरज से किरणों का बटुआ कब लाएगी ओरी चिड़िया, उड़ करके चंदा के घर, उड़ करके क्या चंदा के घर हो आएगी ओरी चिड़िया। और चुन 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 गाते गाना, चुन 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 गाते गाना, पास बादलों के हो आना, हाँ इतना पानी ले आना, उग जाए खेतों में दाना, उगान दाना बोल बता फिर क्या खाएगी ओरी चिड़िया, उगान दाना बोल बता फिर क्या खाएगी ओरी चिड़िया, उड़ करके क्या चंदा के घर हो आएगी ओरी चिड़िया। क्या बात है। कृष्ण सलभ जी ने कितनी बढ़िया कविता लिखी है। अभी चिड़िया के बहाने से भी वो जल लेकर आए ताकि वो खेतों में सिंचे और खूब सारे दाने हो। तब कहते हैं अगर नहीं लाएगी तो फिर कैसे अन्न कैसे उपजेगा, तुम कैसे खाएगी, हम कैसे खाएंगे। बहुत सुंदर। अब इसी क्रम के हिसाब से मेरी एक छोटी सी कविता इसी क्रम में, चिड़िया और बच्चे। चिड़िया के दो बच्चे प्यारे, चिड़िया 2 या 4 अधिकतम लगभग 4 अंडे देती है, 1 से लेकर 4 तक।
तो चिड़िया के दो बच्चे प्यारे, सुंदर से वे न्यारे न्यारे। ये मेरी कविता यानी दीनदयाल शर्मा की कविता चिड़िया और बच्चे। चिड़िया के दो बच्चे न्यारे, चिड़िया के दो बच्चे प्यारे, सुंदर से वे न्यारे न्यारे। बाहर से दाने वह लाती, बाहर से दाने वह लाती, उन दोनों को रोज खिलाती। बाहर से दाने वह लाती, उन दोनों को रोज खिलाती। और बच्चे बड़े हो गए दोनों, बच्चे बड़े हो गए दोनों, एक दिन फुर हो गए दोनों। बच्चे बड़े हो गए दोनों, एक दिन फुर हो गए दोनों। तो ये एक पक्षी की विशेषता भी है कि माँ पालती है, उनको परोसती है, उनको खिलाती पिलाती है, और बच्चे जब उड़ने लायक हो जाते हैं तब उड़ जाते हैं और स्वतंत्र जीवन, आज़ादी का जीवन जीते हैं आसमान में। ये इस कविता का ये संदेश है कि हम आज़ादी से जिएं, लेकिन हम सामाजिक हैं, समाज से जुड़े हुए हैं। हम कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, और पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए भी कुछ करें। उनके लिए पानी रखें हैं और उनके लिए कुछ दाने रखें हैं, है ना। तो पहले हमारी एक संस्कृति भी है, हमारी परंपरा भी है। तो ऐसी इसी संस्कृति और परंपरा को, हमारी भारतीय संस्कृति को हम कायम रखते हुए ऐसा काम करें ताकि लोग बात करें और कुछ बच्चे सीखें। अब मैं इसी क्रम में नरेंद्र मस्ताना जी की कविता मैं आपके सामने सुनाना चाहूँगा। नरेंद्र मस्ताना जी। चिड़िया आने वाली है, माँ चावल के दाने दे दो, माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है, ची ची करके फुदक फुदक कर गीत सुनाने वाली है। माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है। ये नरेंद्र मस्ताना जी की कविता। एक नहीं दो चार नहीं, ये 10-12 आ जाती हैं। एक नहीं दो चार नहीं, ये 10-12 आ जाती हैं। दाना पानी सब रखा है, फिर भी शोर मचाती हैं। शायद भूल गई जो आना, उन्हें बुलाने वाली है। माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है। और देखो भैया इस चिड़िया के कितने प्यारे बच्चे हैं, देखो भैया इस चिड़िया के कितने प्यारे बच्चे हैं। नन्हे नन्हे पाँव सभी के, पंख अभी कुछ कच्चे हैं। नन्हे नन्हे पाँव सभी के पंख अभी कुछ कच्चे हैं। कल कल कैसे उड़ना है चिड़िया, इन्हें बताने वाली है। माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है। माँ मेरे भी पंख लगा दो। अब बाल मन जो है एक बच्चे की अभिव्यक्ति किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, जैसे बच्चा क्या सोचता है। अब कुछ नाम चले जाएंगे तो मैं बोल देता हूँ। ज्योत्सना जी सक्सेना, बलदाऊ राम जी साहू, और भगवती प्रसाद जी गौतम कोटा से, और नैनेश जैनी या जानी है, क्योंकि अंग्रेजी में तो कई बार कई अर्थ निकल जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, ये CUT कट होता है, PUT बूट होता है, तो अंग्रेजी तो भैया थोड़ी कम आती है हमें, लेकिन लग रहा है अभी नैनेश जानी। और आगे अंतर देखिए नरेंद्र मस्ताना जी की कविता का कि माँ मेरे भी पंख लगा दे, मैं भी चिड़िया बन जाऊं। माँ मेरे भी पंख लगा दे, मैं भी चिड़िया बन जाऊं। उड़ते 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 आसमान तक हो आऊं। तू मत डरना प्यारी चिड़िया, प्रीत निभाने वाली है। तू मत डरना प्यारी चिड़िया, प्रीत निभाने वाली है। माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है। माँ चावल के दाने दे दो, चिड़िया आने वाली है। बहुत खूब। ये बच्चे का एक प्रकृति से, पशु पक्षियों से, जानवरों से कितना मोह होता है। बच्चे का जो बाल मन जो है, जिज्ञासु मन, वो पक्षियों से हिल मिल जाता है और उन्हें खिलाता पिलाता है। और इस तरह से बच्चे जो हैं उनको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे, कई बार मैं कहता भी हूँ हम बच्चों से सीखें, और ये जरूरी भी है। कई कहते हैं बच्चों से क्या सीखे। अरे मैंने कहा सीखो भाई, बच्चे झूठ नहीं बोलते, और बच्चे कितने मन के कितने साफ होते हैं, जो बात होती है वो कह देते हैं। बच्चों में बनावटीपन नहीं होता, बच्चों में जातपात नहीं होता, बच्चों में छुआछूत नहीं होती। बच्चे तो भंडार हैं विशेषताओं के। तो बच्चों से हम प्रेरणा लें, और ये रचनाएं जो मैं पढ़ रहा हूँ ये बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ। मेरा एक निवेदन भी है भी आप बच्चों को साथ लेकर आएँ, नाती पोतों को, बच्चों को लेकर आएँ, और अगर नहीं लेकर आए हैं तो बाद में इस वीडियो को बच्चों को सुनाएं, ताकि बच्चा भी गुनगुनाए, कुछ मन की बात करे। अब आगे देखिए, कविता है प्रकाश मनु जी की। इसी क्रम में मैं पढ़ रहा हूँ प्रकाश मनु जी की कविता चिड़िया रानी, जो गुड़गांव फतेहाबाद से है।
हरियाणा से, फतेहाबाद से। और डॉक्टर नागेश पांडे संजय सहारनपुर से आ गए हैं। चंपा शर्मा हमारी दीदी जो राजस्थान पत्रिका में सेवाएं दी हैं, हमारी बड़ी बहन आई हैं और कह रही हैं वाह क्या बात है। हम आपका भी स्वागत करते हैं दीदी। अब प्रकाश मनु जी की कविता देखिए, चिड़िया रानी। चिड़िया रानी शॉपिंग करने जाने लगी बाजार और लिस्ट संभाली, पर्स उठाया होकर के तैयार। ये देखिए कवि की कल्पना देखिए आप, चिड़िया को बाजार भेज रहे हैं कि चिड़िया रानी शॉपिंग करने जाने लगी बाजार, लिस्ट संभाली पर्स उठाया होकर के तैयार। और छोटे से उनके बटुए में पैसे थे कुल 3, छोटे से उनके बटुए में पैसे थे कुल 3, और चीनी चावल घी लाना था और मुन्ने को बीन। हुई बहुत हैरान पूछकर सब चीजों के दाम, हुई बहुत हैरान पूछकर सब चीजों के दाम, और इतनी महंगाई आ पहुंची बोली हाय राम, इतनी महंगाई आ पहुंची बोली हाय राम। बिना रुपए के यहाँ न कोई सुनता मेरी बात, बिना रुपए के यहाँ न कोई सुनता मेरी बात, और महंगाई को खूब खोस कर लौटी खाली हाथ, और महंगाई को खूब खोस कर लौटी खाली हाथ। तो ये इस चिड़िया के माध्यम से एक ऐसे वर्ग की ये कविता है ये, जिसमें कितनी मजबूरियाँ, कितने सपने, कितने जो ऐसे अपने सपने ख़त्म करने पड़ते हैं, भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ हो वही लानी पड़ती है। कई बार बच्चे कह देते हैं कि मेरे लिए अंगूर ले आना, सेब ले आना। तो ये ऐसे मुझे भी बचपन की पुरानी घटना याद आ गई। तो ये बेटा और बेटी, बड़ी बेटी ऋतुप्रिया वो स्लेट पर चित्र बनाती थी केले का, सेब का, और बेटा दुष्यंत जो है उसको स्लेट के ऊपर से चाट जाता था। तो पिताजी ने एक दिन देख लिया, पिताजी कहने लगे भाई दीनदयाल तेरा टापर बहुत होशियार है भाई, बहुत सियाना टापर है, बच्चे तेरे बहुत समझदार है। मैंने कहा कैसे पिताजी? कहा यार बाजार से कोई चीज़ लानी नहीं पड़ती तेरे को, तो ये स्लेट पर बना लेते हैं, ये ऋतु बना लेती है, ये दुष्यंत खा लेता है, फिर दुष्यंत बनाता है, ऋतु खा लेती है। तो ये बचपन के कुछ संस्मरण याद आ गए इस बात के बहाने। अब मैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव इनकी रचना सुनाता हूँ आपको, चिड़िया और दादू राम। ये बालमन के बहुत अच्छे कवि हैं प्रभुदयाल जी श्रीवास्तव, और बहुत ही हंसमुख और मिलनसार। तो इनकी ये कविता सुनिए, चिड़िया बोली दादू राम। चिड़िया और दादू राम। तो शुरुआत है कि चिड़िया बोली दादू राम, दादू बोले क्या है काम। चिड़िया बोली दादू राम, दादू बोले क्या है काम। मुझको थोड़ा पानी दे जिंदगानी दे, थोड़ा मुर्रा लाई खिला, हुआ वृद्ध कुछ पुण्य कमा। चिड़िया कहती है दादू से कि चिड़िया बोली दादू राम, दादू बोले क्या है काम। मुझको थोड़ा पानी दे जिंदगानी दे, थोड़ा मुर्रा लाई खिला, हुआ वृद्ध कुछ पुण्य कमा। पाएगा तुम अच्छा नाम, हम तो पंछी प्यासे हैं। पाएगा तुम अच्छा नाम, हम तो पंछी प्यासे हैं। बड़ी दूर से आते हैं नदी ताल सूखे सूखे, बड़ी दूर से आते हैं नदी ताल सूखे सूखे। पेड़ हुए रूखे रूखे, और आप महल के स्वामी हैं, नामी और गिरामी हैं। हम तो रहते बिना छदाम, चिड़िया बोली दादू राम। और दादू के घर में थे ठाठ, दादू के घर में थे ठाठ, लेकर आए सकोरे 8। दादू के घर में थे ठाठ, लेकर आए सकोरे 8। सब में पानी खूब भरा, खुश है पानी पिला पिला। दाने चावल के डाले, बोले बेटी आ खा ले, और दुख होंगे अब दूर तमाम। चिड़िया बोली दादू राम, दादू बोले क्या है काम। तो वास्तव में जो अंत में दिया है कि बोले बेटी आ खा ले, दुख होंगे अब दूर तमाम, दुख होंगे अब दूर तमाम, यानी आपके तमाम दुख दूर हो जाएंगे। यानी चिड़िया को बेटी कहा है तो यूँ लगता है जैसे ये बहन है या बेटी है। चिड़िया जो है ऐसे, चिड़िया को तो बेटी कहा गया है। वैसे भी राजस्थान के गीतों में भी चिड़िया बोलते हैं, पंजाब में भी। तो विजय सिंह जी नाटा साहब हमारे साहित्यकार वरिष्ठ साथी आए हैं, रतनलाल जी मैनारिया जी आप पधारे हैं, और दिनेश पांचाल जी बहुत अच्छे रचनाकार हमारे साथी डॉक्टर कृष्णा कुमारी और शिवचरण जी पधारे हैं, शंकर धाकड़, डॉक्टर कृष्णा कुमारी, मुल्ला आदम अली, ज्योत्सना जी, भाई आपका खूब खूब स्वागत है। और मेरा एक निवेदन भी है, भी कोई नाम रह जाए तो कृपया अन्यथा नहीं लिए। मैं नाम
आता जाएगा, मुझे जो दिखता जाएगा मैं बोलता रहूँगा। अच्छा लगता है, कमेंट आपके आते हैं, आप लाइक करते हो, हौसला बढ़ता है हमारा भी, और कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब आपके सामने मैं कविता और जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, रमेश चंद्र पंत जी की कविता। अब रमेश चंद्र पंत जी जो है उनकी कविता चिड़िया आओ। ये पंत साहब ये मिले थे एक बार दिल्ली में, जब राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करनी थी प्रणब मुखर्जी साहब से, उस समय मुलाकात हुई थी। डॉक्टर राष्ट्रबंधु और हमारे कई साथी थे वहाँ। तो रमेश चंद्र पंत जी, इनकी कविता है चिड़िया आओ। हुआ सवेरा चिड़िया आओ, खिड़की से भीतर घुस आओ। हुआ सवेरा चिड़िया आओ, खिड़की से भीतर घुस आओ। दादाजी हैं गए टहलने, चलो बैठ कुर्सी पर जाओ। आया है अखबार अभी ही, इसे मेज पर रख फैलाओ। हुआ सवेरा चिड़िया आओ, खिड़की से भीतर घुस जाओ। अलमारी में ऐनक उनकी, उसे आंख पर जरा लगाओ। और नंदनवन की खबर चटपटी ढूंढ ढूंढ कर हमें सुनाओ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और कौए ने की क्या शैतानी, कुछ बुलबुल के हाल सुनाओ। मैना की शादी में कितने बाराती थे जरा बताओ। हुआ सवेरा चिड़िया आओ, खिड़की से भीतर घुस जाओ। और हरे रंग के तोते जी की लाल चोंच क्यों रोज राज बताओ। हरे रंग के तोते जी की लाल चोंच क्यों राज बताओ। बगुले जी क्यों मौन खड़े हैं, एक पैर पर जरा बताओ। और रहना दूर नजर से उनकी, सभी मछलियों को समझाओ। और सुबह सुबह ना डांट खिलाओ, खुली हुई सुबह सुबह ना डांट खिलाओ, सभी मछलियों को समझाओ। वो खुली हुई है खिड़की ऊपर, दूर गगन में तुम उड़ जाओ। हुआ सवेरा चिड़िया आओ, खिड़की से भीतर घुस आओ। बहुत बढ़िया। पंत साहब की कविता जो है बहुत सुंदर, कितनी जबरदस्त कल्पना की गई है सुबह सुबह की। अब रमेश तैलंग जो पहले दिल्ली में रहते थे, आजकल मुंबई में है बेटे के पास। चिड़िया बोलो कहाँ गई, इस कविता के शीर्षक में भी पीड़ा है। तो रमेश तैलंग जी बहुत ही संवेदनशील कवि हैं बच्चों के, और बहुत ही चिंतन करते हैं और चिंता भी करते हैं। तो रमेश जी की कविता मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ, चिड़िया बोलो कहाँ गई। दादाजी के किस्सों में जो चह चह चहका करती थी। दादाजी के किस्सों में जो चह चह चहका करती थी, वो सोने के पंखों वाली चिड़िया बोलो कहाँ गई। क्या उसको बढ़ती आबादी के दानव ने मार दिया। क्या उसको बढ़ती आबादी के दानव ने मार दिया। या फिर आलस के वश उसको हमने ही दुत्कार दिया। या फिर आलस के वश उसको हमने ही दुत्कार दिया। और जिसके बल पर दुनिया भर में धाक हमारी रहती थी, वो सोने के पंखों वाली चिड़िया बोलो कहाँ गई। वो सोने के पंखों वाली चिड़िया बोलो कहाँ गई। मेरे इस छोटे से सवाल का कोई तो उत्तर देगा, या फिर दादाजी के किस्सों को ही झूठा कर देगा। बार बार जो सपनों में आते न थकती थी। बार बार जो मेरे सपनों में आते न थकती थी, वो सोने के पंखों वाली चिड़िया बोलो कहाँ गई। वो सोने के पंखों वाली बोलो चिड़िया कहाँ गई। तो ये कविता जो है रमेश तैलंग जी की कविता, और अब आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ खटी माँ से। बहुत ही ब्लॉग पर बहुत एक्टिव रहते हैं रूप चंद्र शास्त्री मयंक, और बच्चों के लिए बहुत ही संवेदनशील कवि है, और ब्लॉग में अक्सर लगाते रहते हैं अपनी रचनाएं, मित्रों की इधर उधर की खूब रचनाएं लगाते हैं, बड़े एक्टिव रहते हैं। रूप चंद्र शास्त्री जी मयंक, इनकी कविता देखिए आप। कि चिड़िया रानी फुदक फुदक कर मीठा राग सुनाती हो। चिड़िया रानी, कविता का शीर्षक है चिड़िया रानी। तो चिड़िया रानी फुदक फुदक कर मीठा राग सुनाती हो। आनन फानन में उड़ करके आसमान तक जाती हो। आनन फानन में उड़ करके आसमान तक जाती हो। मेरे अगर पंख होते तो। अब कवि जो है अपनी अभिव्यक्ति में, कल्पना में किस तरह से बात करता है चिड़िया से, कि मेरे अगर पंख होते तो मैं भी नभ तक हो आता, और पेड़ों के ऊपर जा कर के ताजे मीठे फल खाता। जब मन करता मैं उड़ करके नानी जी के घर जाता, आसमान में कलाबाजियां करके सबको दिखलाता।
सूरज उगने से पहले तुम नित्य प्रति उठ जाती हो, सूरज उगने से पहले तुम नित्य प्रति उठ जाती हो, ची ची चू चू वाले स्वर से मुझको रोज जगाती हो, तुम मुझको संदेशा देती रोज सवेरे उठा करो। अब कवि कहता है कि चिड़िया मुझे संदेश दे रही है। वो क्या संदेश देती है कि तुम मुझको संदेशा देती रोज सवेरे उठा करो, अपनी पुस्तक को लेकर के पढ़ने में नित जुटा करो, चिड़िया रानी बड़ी सयानी कितनी मेहनत करती हो, एक एक दाना बीन बीन कर पेट हमेशा भरती हो, अपने कामों से मेहनत का पथ हमको दिखलाती हो, अपने कामों से मेहनत का पथ हमको दिखलाती हो, और जीवन श्रम के लिए बना है सीख यही सिखलाती हो, जीवन श्रम के लिए बना है सीख यही सिखलाती हो। कितने संदेश देती है चिड़िया। क्यों नहीं लिखे चिड़िया और क्यों नहीं गाएं, क्यों नहीं बोलें, क्यों नहीं सुने, क्यों नहीं देखें। तो चिड़िया तो भले ही छोटा सा पक्षी है लेकिन सहज है, चंचल है, नादान है, हमारे साथ घुल मिल जाता है। और अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ श्री प्रसाद जी की एक कविता। श्री प्रसाद जी उनको भी इस दुनिया से गए हुए कई साल हो गए, लेकिन ये अपनी रचनाओं में आज भी हैं। आती है ये चिड़िया, श्री प्रसाद जी की ये कविता। दाना खाने गाना गाने आती है ये चिड़िया, और दाना खाने गाना गाने, दाना खाने गाना गाने आती है ये चिड़िया, और दाना खाकर मीठा गाना गाती है ये चिड़िया। उड़कर आंगन में आती है फिर यह छत पर जाती, और फिर आंगन में जहाँ छाँव है अपने पंख फैलाती, फिर आंगन में जहाँ छाँव है अपने पर फैलाती, और देख देख मुझको ये कैसे मुस्काती है चिड़िया, और दाना खाने गाना गाने आती है ये चिड़िया, और दाना खाने गाना गाने आती है ये चिड़िया। और नन्ही नन्ही एक चोंच है, नन्ही सी दो आंखें, क्यों छोटी सी है। तो ये देखिए आप, कवि जो है उसको देखकर, चिड़िया को देखकर कविता लिख रहे हैं कि नन्ही नन्ही एक चोंच है, नन्ही सी दो आंखें, नन्हा सिर नन्हे पंजे हैं, नन्ही नन्ही पाखें, नन्हे रवि को सबसे ज्यादा बाती है ये चिड़िया, और दाना खाने गाना गाने आती है ये चिड़िया। इसे पाल कर घर में रख लूं कहीं नहीं फिर जाए, इसे पाल कर घर में रख लूं कहीं नहीं फिर जाए, पर पिंजड़े में रहकर चिड़िया भला कहीं सुख पाए। बहुत बढ़िया बात कही है, पिंजरे में कैद होकर कैसे सुखी रहेगी। इसे पाल कर घर में रख लूं कहीं नहीं फिर जाए, पर पिंजड़े में रहकर चिड़िया भला कहीं सुख पाए। मेरे घर में कभी न कुछ दुख, मेरे घर में कभी न कुछ दुख पाती है ये चिड़िया, और दाना खाने गाना गाने आती है ये चिड़िया। एक बार यह सुबह गीत गा दाना खा जाती है, फिर दोपहर के बाद कहीं से उड़कर यह आती है, और फिर सूरज के छिप जाने तक गाती है ये चिड़िया, और दाना खाने गाना गाने आती है ये चिड़िया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। श्री प्रसाद जी ने कितना सुंदर ये गीत और ये बाल गीत और ये कविता लिखी है। अब मैं सरस्वती कुमार दीपक, इनकी कविता आपके सामने मैं शुरू कर रहा हूँ। सरस्वती कुमार दीपक, यानी अब जो है ना ये कविताओं का क्रम जो है मैंने पहले लिख लिया था, लेकिन कागज़ों को उस क्रम में मैंने प्रिंट नहीं निकाला, तो थोड़ी सी ढूंढने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी जैसे मैं बोलता हूँ तो बोलते बोलते ढूंढ लेता हूँ। तो सरस्वती कुमार दीपक, इनकी कविता है चिड़िया आई। चिड़िया आई तिनके लाई उड़ी फुर्र से फिर से आई, चिड़िया आई तिनके लाई उड़ी फुर्र से फिर से आई, चिड़ा चिड़चिड़ा चिड़िया बोली चूं 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 चूं, चिड़िया की बोली चिड़ा चिड़चिड़ा चिड़िया भोली, और चूं 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 चिड़िया की बोली, बोली जैसे शरबत घोली, और बोली जैसे शरबत घोली, सुन सुन मन की बगिया डोली, चिड़िया रानी सबको भाई, चिड़िया आई तिनके लाई। तिनके तोड़े तिनके जोड़े, ऊपर खींचे नीचे मोड़े, चिड़ा चिड़ी के खेल निगोड़े, काम अधूरे कहीं न छोड़े, और कितनी प्यारी बात सिखाई, चिड़िया आई तिनके लाई। अपना घर हम आप बनाए, ये देखो इस कविता में कितना बढ़िया संदेश है। अपना घर हम आप बनाए, तिनका तिनका जोड़ सजाएं, नहीं आंधियों से घबराएं, अपने घर बैठे मुस्काएं, प्यार भरी हम लड़े लड़ाई, चिड़िया आई तिनका लाई, चिड़िया आई तिनके लाई, चिड़िया आई तिनके लाई।
ये सरस्वती कुमार दीपक की ये कविता। और अब आपके सामने मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ये है सुमन बिस्सा, हमारे जोधपुर से ये प्रोफेसर सुमन बिस्सा, और अपने भवानी शंकर जी व्यास विनोद उनकी लाडली, उनकी सुपुत्री। और एक जैसे राजस्थानी में एक कहावत भी है, कभी ऊंदरा का जामेड़ा तो बिल्ली खो देगा, यानी चूहे के बच्चे तो बिल्ली खो देंगे। तो भवानी शंकर जी व्यास जो है विनोद, तो ये इतने जबरदस्त राष्ट्रीय स्तर के कवि और हास्य कवि और शिक्षाविद, तो उनकी सुपुत्री साहित्यकार क्यों नहीं होगी। बहुत बढ़िया कवित्री हैं। और आपकी कविता जो है चिड़िया पर है और शीर्षक है चिड़िया के पंख। अब देखिए सुमन बिस्सा की ये कविता। बच्चों ने चिड़िया से पूछा तुम कैसे उड़ आती हो। बच्चे तो जिज्ञासु मन है, सवाल करते ही हैं सभी से, क्योंकि बच्चे की हर बात में सवाल होता है। बच्चों ने चिड़िया से पूछा तुम कैसे उड़ आती हो, नन्ही सी तो हो पर ऐसे पंख कहाँ से लाती हो। चिड़िया बोली पंख हमारे सबको ना मिल पाएंगे, चिड़िया बोली पंख हमारे सबको ना मिल पाएंगे, लेकिन उनको मिल जाएंगे जो मेरे घर आएंगे, लेकिन उनको मिल जाएंगे जो मेरे घर आएंगे। बच्चों ने जिद की तो बोली चिड़िया अपनी बोली में, बच्चों ने जिद की तो बोली चिड़िया अपनी बोली में, कई पंख हैं मेरी अपनी दादी जी की झोली में। और नानी के घर भी बनते हैं पंख देखने आ जाना, नानी के घर भी बनते हैं पंख देखने आ जाना, नमस्कार कर नानी को तुम पंख उन्हीं से पा जाना। तब से ढूंढ रहे हैं बच्चे बस चिड़िया की नानी को, तब से ढूंढ रहे हैं बच्चे बस चिड़िया की नानी को, लेकिन नानी मिली ने अब तक दोहरा रहे कहानी को, लेकिन नानी मिली ने अब तक दोहरा रहे कहानी को। रहती कहाँ चिड़ी की नानी कोई हमें बता दे तो, रहती कहाँ चिड़ी की नानी कोई हमें बता दे तो, या फिर किसी परी से सचमुच हमको पंख दिला दे तो। बच्चों ने चिड़िया से पूछा तुम कैसे उड़ जाती हो, नन्ही सी तो हो पर ऐसे पंख कहाँ से लाती हो। क्या बात है, बहुत सुंदर। सुमन बिस्सा जी ने बहुत सुंदर बहुत बढ़िया कविता लिखी है। और अब ये नाम आते जा रहे हैं प्रवीण सुथार और ज्योत्सना जी सक्सेना, डॉक्टर सत्यनारायण सत्य पाली से, और ज्योत्सना जी सुरेश चंद्र सरवाहरा जी, और राजेंद्र श्रीवास्तव जी, और सत्यपाल जी गोयल साहब, और अलका अग्रवाल जी। आप पधारे हैं, आपका स्वागत है। और रामेश्वर प्रसाद जी सारस्वत, प्रभुदयाल जी, सतीश शर्मा जी, ज्योत्सना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब बहुत ही अब जो है ये कार्यक्रम अब ढाल की ओर चल रहा है, ढलान की ओर। तो अब कुछ नाम रहे हैं, तीन नाम रहे हैं। सुरेश चंद्र सरवाहरा, तो मैं आपकी कविता पढ़ने जा रहा हूँ सुरेश चंद्र सरवाहरा जी की। क्योंकि ये क्रम नहीं लगाने की वजह से थोड़ा सा ये डगमगा गई स्थिति, क्योंकि कविता का जो दूसरा हिस्सा है वो सुरेश चंद्र जी सरवाहरा, और कविता का शीर्षक है चिड़िया और सूरज। बहुत सुंदर कविता लिखी है, बहुत गजब। बैठ डाल पर आता सूरज देख रही है चिड़िया, और बैठ डाल पर आता सूरज देख रही है चिड़िया, और नीले नभ में स्वर्ण थाल सा है यह कितना बढ़िया, नीले नभ में स्वर्ण थाल सा है यह कितना बढ़िया। पूर्व दिशा से ऊपर उठता किरणों को फैलाता, पूर्व दिशा से ऊपर उठता किरणों को फैलाता, और दिन भर देकर धूप जगत को पश्चिम में छुप जाता। सूरज के स्वागत में चिड़िया प्रातः गीत सुनाती, और दाना चुगने उड़ जाती फिर शाम ढले घर आती। सूरज के स्वागत में चिड़िया प्रातः गीत सुनाती, और दाना चुगने उड़ जाती फिर शाम ढले घर आती। और सात सूर्य के चिड़िया की भी दिनचर्या है चलती, सात सूर्य के चिड़िया की भी दिनचर्या है चलती, और धूप छांव का खेल खेलते जीवन आशा पलती। यह सूरज की गर्माहट को पंखों में भर लेती, यह सूरज की गर्माहट को पंखों में भर लेती, और उजालों को सहेज कर आंखों में घर लेती। और बैठ डाल पर आता सूरज देख रही है चिड़िया,
और नीले नभ में स्वर्ण थाल सा है। ये कितना बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में सुरेश चंद्र सर्वहारा जी की इस कविता के बाद, और ये 15वीं कविता जो है चिड़िया का गांव, सुरेश विमल जी की ये कविता चिड़िया का गांव। अब देखिए कवि की कल्पना देखिए आप, कि पिछवाड़े का पेड़ नीम का है नन्ही चिड़िया का गांव, पिछवाड़े का पेड़ नीम का है नन्ही चिड़िया का गांव, और तिनका तिनका जोड़ बना है एक घोंसला जो न्यारा सा, अरे यही तो चिड़िया का है भरा प्यार से घर प्यारा सा, और माँ के आंचल जैसी इस पर रहती है पत्तों की छांव, और पिछवाड़े का पेड़ नीम का है नन्ही चिड़िया का गांव, और उड़ उड़ कर जाए फिर आए, उड़ उड़ कर जाए फिर आए नन्ही चिड़िया लौट यहाँ, अपने घर से दूर कभी मन लगता भी तो नहीं वहाँ, उड़ उड़ कर जाए फिर आए नन्ही चिड़िया लौट यहाँ, और अपने घर से दूर कभी मन लगता भी तो नहीं कहाँ, ममता की यह बेड़ी बांधे चंचल सी चिड़िया के पांव, पिछवाड़े का पेड़ नीम का है नन्ही चिड़िया का गांव। अब देखिए अंतिम अंतरा देखिए आप, कह रहते पंछी और बहुत से चिड़िया वाले इसी गांव में, रहते पंछी और बहुत से चिड़िया वाले इसी गांव में, और होती है मेले की रौनक चिड़िया वाले इसी गांव में, और मिट्ठू तोते के बोलों में, मिट्ठू तोते के बोलों में घुल जाती कौवे की कांव, पिछवाड़े का पेड़ नीम का है नन्ही चिड़िया का गांव, पिछवाड़े का पेड़ नीम का है नन्ही चिड़िया का गांव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सुरेश विमल जी ने बहुत सुंदर लिखा है। अब बच्चन साहब की एक कविता, इतने दिग्गज, इतने बड़े वरिष्ठ कवि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि, और उन्होंने भी चिड़िया पर लिखा है। सतीश शर्मा जी, बलदेव राम जी साहू जुड़े हैं अब तक, और शंकर धाकड़ और ज्योत्सना सक्सेना जी, आप सब जुड़े हुए हैं। प्रत्युष गुलेरी जी, स्वागत आपका। चिड़िया और सूरज, बहुत बढ़िया रचना भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रतनलाल मैनारिया जी, आपका भी स्वागत है। मैं अब रचना पढ़ रहा हूँ बच्चन साहब की, बहुत ही सरल सी सहज सी कविता है, चिड़िया का घर। चिड़िया ओ चिड़िया, यानी चिड़िया से सवाल है कवि मन का। चिड़िया ओ चिड़िया कहाँ है तेरा घर, उड़ उड़ आती है जहाँ से फर फर, चिड़िया ओ चिड़िया कहाँ है तेरा घर, उड़ उड़ आती है जहाँ से फर फर, चिड़िया ओ चिड़िया कहाँ है तेरा घर, उड़ उड़ जाती है जहाँ को फर फर। फिर चिड़िया क्या कहती है, चिड़िया कहती है कि वन में खड़ा है जो बड़ा सा तरुवर, यानी पेड़ दरख्त, वन में खड़ा है जो बड़ा सा तरुवर, उसी पर बना है खरपातों वाला घर, उड़ उड़ आती हूँ वहीं से फर फर, और उड़ उड़ जाती हूँ वहीं को फर फर। बहुत सुंदर सरल शब्दों में बहुत बढ़िया कविता लिखी है बच्चन साहब ने। और अब ये कविताओं का ये कार्यक्रम, ये सिलसिला ये निरंतर चलता रहेगा, और चिड़िया भाग 3 आने वाले समय में चिड़िया भाग 3 भी देंगे, क्योंकि चिड़िया पर बहुत लोगों ने लिखा है। चिड़िया भाग 2 हो गया, और अब मैं एक छोटी सी एक पहेली आपके लिए, छोटी सी पहेली, क्योंकि पहेली जो है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक जिज्ञासु चीज़ होती है। बच्चे बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और उसका उत्तर फटाक से दे देते हैं। तो आप देखिए ये पहेली है कि पानी में खुश रहता हरदम, पानी में खुश रहता हरदम धीमी जिसकी चाल, पानी में खुश रहता हरदम धीमी जिसकी चाल, और खतरा पाकर सिमट जाए झट बन जाता वह ढाल, खतरा पाकर सिमट जाए झट बन जाता वह ढाल। तो ये मेरी कविता जो है 51 बाल पहेलियाँ, इसमें से ये मैं पहेली दे रहा हूँ, और एक बार इसको और थोड़ा रिपीट कर दूं। पानी में खुश रहता हरदम धीमी जिसकी चाल, और खतरा पाकर सिमट जाए झट बन जाता खुद ढाल, खतरा पाकर सिमट जाए झट बन जाता खुद ढाल। तो इसका उत्तर जो है ये आपको देना है, और उसमें कमेंट में, और उसको सब्सक्राइब भी करें। मुझे कह रहे थे डॉक्टर मुल्ला आदम अली जी कि सर आप भी निवेदन कीजिए, सभी आपके साहित्यकार साथी हैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ आप सभी से
सूरजाराम जी बिश्नोई मेरे साथी आ गए हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी, और ये अपने नाती पोतों को भी साथ में रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको भी सुनाते हैं। तो आप सबका स्वागत है और फिर मिलते हैं अपने अगले गुरुवार को और नई कविताओं के साथ 11वीं कड़ी में। बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।